Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा महिमा महिमा, स्तुति आराधना और महिमा के योग्य खुदा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा महिमा महिमा। Bless your name, bless your name, Lord Jesus Christ. Bless your name, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यहोवा परमेश्वर, जुड़े वाहे परमेश्वर, इलोही परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओके ओके सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से। मैं आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़। आप जानते हैं कि इस पेज के द्वारा मैं आप सबके सामने आता हूं और प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना के साथ साथ प्रभु के वचनों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। मैं फिर से एक बार और आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिंदा जलाली परमेश्वर का और पवित्र आत्मा जी जो हमें लीड करता है सब बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं। सो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें आज पवित्र आत्मा की ओर से हमें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आगे, क्योंकि आपके एक शेयर के द्वारा जो वचन आज पवित्र आत्मा की ओर से, प्रभु परमेश्वर की ओर से आज खुलने वाला है, वो वचन आपके एक शेयर के साथ जो भी उस वीडियो को आगे देखेगा तो वो महिमा का कारण परमेश्वर के लिए बनेगा, क्योंकि वचन उसके जीवन में कार्य करेगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ इस वीडियो का आप आगे शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा में आपका एक और जो है कदम आपका बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। ओके, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर शुरुआत करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। आज फिर से एक बार और प्रभु जी तूने मुझे मौका दिया प्रभु जी, संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए प्रभु जी, तेरे गीतों को गाकर, तेरे वचनों को, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को पिता परमेश्वर तेरे लोगों में, तेरी भीड़ों में बांट कर प्रभु जी, मैं तेरे नाम को महिमा देने के लिए पिता परमेश्वर आज फिर से मैं आया हूँ इस चैनल के द्वारा, इस फेसबुक के द्वारा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा मुझे लीड करें सब बातों के लिए, जो कुछ भी मैं बोलूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी सब कुछ तेरी ओर से हो, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सब बातें होने पाए, यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। ओके ओके, एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के महान नाम के लिए। सो आइए एक गीत के साथ मैं शुरुआत करूंगा। छोटा सा गीत है परमेश्वर की महिमा के लिए, और ताकि परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर तो धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें। तिलकराज जी, सूरज जी जो भी जुड़े हैं इस समय लुधियाना मसीह मंथन दुर्गी चर्च से, मैं आपका वेलकम करता हूं। जितने मेरे भाई इसमें जुड़े हैं सबका मैं वेलकम करता हूं। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करिए। बहुत अद्भुत बातें आज होने वाली हैं प्रभु के राज्य के लिए। आप लोग बने रहें, अंत तक बने रहें। और आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं। सो आइए आज के वचन के लिए, आज की बातों को सीखने के लिए, सच्ची खरी शिक्षा को सीखने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, जय मसीह की सूरज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एक अनाउंसमेंट के साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो अद्भुत अद्भुत रीति से सक्सेसफुली पिछले 1 साल से तकरीबन जो है चल रहा है। 35 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की अनुग्रह से 3rd बैच में मैं भी उसका एक स्टूडेंट रह चुका हूं और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में सीख चुका हूं। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे मौका दिया है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को सीखने के लिए। और एक ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक ऐसी अमेजिंग जो है टीचिंग पास्टर दानराज जी के द्वारा जो प्रभु ने हमें दी है, वो टीचिंग मैं ये कहता हूं सब मेरे भाई बहनों को जो सुन रहे इस समय और जो आगे भी इस वीडियो को सुनेंगे, अगर आपने अपने उद्धार को 100% कंफर्म करना है तो आपको बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, देखिए दोस्तों प्लीज बुरा ना माने मेरी इस बात का, क्योंकि अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाहर में मसीह मंथन के बाहर जो और बहुत सारे डिमोनेशंस है जहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन मात्र 7 दिन का उस समय था। लेकिन आज तो प्रभु ने और अनुग्रह किया, मात्र 5 दिन, 5 days ओनली। आप सोच के देखिए 5 दिन मात्र में पूरी बाइबल की स्टडी, इट्स अमेजिंग। ये परमेश्वर की ओर से अद्भुत अद्भुत एक प्रकाशन प्रभु ने दानराज को दिया है, और जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने उद्धार को, अपने स्वर्ग के उस अनंत काल के जीवन को कंप्लीट और परफेक्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बात कर पा रहा हूं दोस्तों, और जो जो 35 बैचेस के लोग जो है स्टूडेंट जो है ले चुके हैं वो भी इस बात को जानते हैं, जो लोग नहीं ले चुके वो इस बात को नहीं जानते। तो एक्सपीरियंस होता है जब आप उसमें एंटर होते हो, जब आप उसमें इन्वॉल्व होते किसी भी काम के अंदर। सो प्लीज मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपको
मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज जो आप लें, और मात्र 5,000 रुपए जिसकी फीस है, वो फीस बाइबल कॉलेज की टीचिंग के नहीं है दोस्तों। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज नॉट अ फीस फॉर बाइबल कॉलेज, दिस इज फॉर ओनली योर अकोमोडेशंस, योर फूडिंग, योर रेजिडेंस, एवरीथिंग। सो आप इस एक्सपीरियंस को जब लेंगे, मतलब आप अमेजिंग, आपके जीवन में आप अद्भुत बातें सीखेंगे। रही बात टीचिंग की, तो आप बैक टू बैक दायर राज्य को देख रहे हैं। आजकल पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक डिबेट का एक माहौल बना हुआ है, एक ऐसी टीचिंग का जो एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के बेटे को, पास्टर धनराज को और मसीह मंथन के उन तमाम लोगों को जो आज एक बीड़ा उठा के चल रहे हैं, जो कि सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर, और जो मसीह की देह के लिए अपने आप को जो है तैयार कर चुके हैं, एक ऐसे योद्धा बन चुके हैं मसीह मंथन बैठक के द्वारा, उस टीचिंग के द्वारा, जो कि परमेश्वर के राज्य को जो है फैलाने में, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को फैलाने में लगे हुए हैं दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं बाइबल कॉलेज के अंदर। आपका अपना उद्धार आपके हाथ में है दोस्तों। आपका उद्धार आपका उद्धार आपको देगा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी टीचिंग। आपके पास अगर यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा की टीचिंग नहीं है दोस्तों, सो आप अपना उद्धार नहीं कंफर्म कर पाएंगे। रिपीटिंग अगेन, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की टीचिंग नहीं है, सच्ची खरी शिक्षा की टीचिंग नहीं है, तो मेरे भाइयों और बहनों, आप अपना उद्धार कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप याद रखना मेरे दोस्तों। सो मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करता हूं, और मैं आपको इस बात के लिए जो है इनवाइट करता हूं। सो प्लीज़ आप लोग आइए, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़, और आगे मैं अभी जो है आज की टीचिंग, आज का वचन, आज की फेलोशिप मैं शुरू करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। सो प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर आपका यह भाई, प्रभु का दास, आपके सामने रखने वाला है। सो आइए आज की टीचिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो दोस्तों, दूसरी अनाउंसमेंट ये है, बी रेडी, be ready spiritual fight. Be ready for spiritual fight with Satan and false preachers. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अपने आप को तैयार करना होगा। बी रेडी। इस समय जो जंग छिड़ चुकी है, इस समय वो युद्ध, जो मल युद्ध है, जो मांस और लहू का नहीं, वचन कहता है जो मांस और लहू का नहीं है, ये वो युद्ध है जो आत्मिक युद्ध है। और शैतान ने अपना पीक ले लिया है, सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में। वो बैक टू बैक रोज आप देख रहे हो, किसी ना किसी को एक्सपोज कर रहा है। परमेश्वर का जो वचन जो है ना, एक्सपोज कर रहा है उस शैतान की उस टीचिंग को, उस एंटी क्राइस्ट की उस टीचिंग को, और उस झूठे भविष्यवक्ताओं के फॉल्स टीचिंग को आज परमेश्वर का महिमा के द्वारा, परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा जो है लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं। सो बी रेडी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए, आप अपने आप को तैयार कीजिए एक ऐसे युद्ध के लिए। क्योंकि अगर आपने ये काम ना किया, अगर आपने इस युद्ध के अंदर अपने आप को तैयार ना किया, और अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार ना किया, तो दोस्तों फिर से मैं कहूंगा कि आपका सल्वेशन, आपका उद्धार खतरे में है दोस्तों। क्योंकि ये दोनों काम आपको करने हैं। सच्ची खरी शिक्षा भी आपने सीखनी है, और आपने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए भी कार्य आपको करना है। क्योंकि 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5 मैं एक बार आपके लिए रखना चाहूँगा। क्योंकि ये जो वचन है, बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, और इस वचन के ऊपर आपको ध्यान देना है। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 कहता, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। सब प्रकार की सहनशीलता। आपको कोई विरोध कर रहा है, आपके अगेंस्ट में कोई खड़ा है, राइट, आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, आपके अगेंस्ट में वीडियो बन रही है, डोंट केयर, डजंट केयर, नेवर। प्रभु यीशु मसीह के समय पे, यीशु मसीह के अगेंस्ट में क्या कुछ उसके लिए हुआ था, आप जानते हो सब कुछ।
फॉरगेट इट ऑल, है ना। किसी बात को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपको अपना कार्य करना है इस वचन के अनुसार। तो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आपको उलाहना देने के लिए, डांटने के लिए और समझाने के लिए वचन परमेश्वर का आपको राइट्स दे रहा है, आपको राइट दे रहा है कि आप इस एटीट्यूड से बात कर सकते हो, डांट की एटीट्यूड से बात कर सकते हो, समझाने की एटीट्यूड से आप बात कर सकते हो, और जो है उलाहना देने की एटीट्यूड से आप बात कर सकते हो। आज पिछले कई दिनों से यही चल रहा है मेरे दोस्तों, इस वचन के ऊपर परमेश्वर पूरी रीति से कार्य कर रहा है, और वो उलाहने के द्वारा परमेश्वर अपने दास के द्वारा हम जैसे जो 10% परमेश्वर ने चुने हैं सच्ची और खरी शिक्षा के लिए, सच्ची और खरी शिक्षा को बांटने के लिए, उसके अंदर यही वचन कार्य कर रहे हैं दोस्तों। क्या? जहां पे लिखा है कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ, ओके, शिक्षा के साथ। कौन सी शिक्षा? सच्ची और खरी शिक्षा के साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको आगे बढ़ना है, ये कार्य आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका सैल्वेशन कंप्लीट हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरनल लाइफ में आपके एंट्रेंस हो, अगर आप चाहते हो कि आपका अनंत काल का जीवन आपको मिले, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्लीज अपने आप को तैयार करें। समय बहुत गंभीर चल रहा है, समय बहुत गंभीर चल रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए प्लीज अपने आप को रेडी करें। स्पिरिचुअल फाइट लग चुकी है, स्पिरिचुअल बैटल लग चुकी है, इसलिए बी रेडी टू ऑल ऑफ यू, बी रेडी, बी रेडी। ओके, सो वचन कहता है कि समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। और वचन 5 कहता है, वचन जो है 5 कहता पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया। पर तू सब बातों में सावधान भी रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कौन सी टीचिंग को आगे बढ़ा रहे हो, कौन सी टीचिंग आप प्रभु यीशु मसीह की चर्च में, कलीसिया में दे रहे हो, इसके ऊपर भी आपको सावधान रहना है। कौन सी टीचिंग आप सुन रहे हो वो भी आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो आगे वचन कहता है पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, कहता सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया। ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर, अपनी सेवा पूरी कर। इस ऑर्डर को लेना है आपको। और इसके साथ कॉन्टेस्ट में जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, जो कि ग्रेट कमीशन, जिसको हम बोलते हैं अंतिम आज्ञा, अंतिम आदेश, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 की आखिरी अध्याय के आखिरी 2 वचन में आपको दिया है, 19 और 20। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। दिस इज द ऑर्डर टू ऑल ऑफ यू माय डियर। घर पे बैठकर समय वेस्ट नहीं करना, बैटल लग चुकी है, युद्ध छिड़ चुका है। अगर आपको दिख रहा है तो आप आ जाइए मैदान में, आपको मैदान में आना होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि सच्ची और खरी शिक्षा की दहाड़ छिड़ चुकी है। सच्ची और खरी शिक्षा के लोग इस समय पूरी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करके उस बैटल में, उस युद्ध में जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, अगर आगे नहीं आएगा तो दोस्तों आपका सल्वेशन, आपका उद्धार खतरे में होगा। क्योंकि अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको पता है, फिर यीशु मसीह का वचन कहता है तू मेरी महिमा करेगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाएगा। तू पिता परमेश्वर की इस वचन को समझिए आप, प्रभु ने आपको किस लिए चुना है। कहता है इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें किन्हें? जिनको आपने चेला बनाना है। ओके, कहता और जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और कहता जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरे भाई और बहनों की यीशु मसीह, वो यीशु मसीह जो हमारा सच्चा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जुड़े हुआ है परमेश्वर, ट्रायन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हम लोग मानते हैं इस बात को कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपना अपना वजूद है। हम मानते हैं इस बात को, ट्रायन गॉड को। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह सदा आपके साथ रहे, जैसे वचन में कहता है तुम जाओ, और कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। और मेरे भाई और बहनों, अगर आप यीशु मसीह का संग जगत के अंत तक चाहते हैं कि आपके साथ बना रहे, तो आपको इस वचन को पूरा करना होगा। ये ग्रेट कमीशन, आखिरी आज्ञा को आपको पूरा करना होगा।
सो आइए इसी दो वचनों के साथ मैं आज की प्रीचिंग, आपका आज का वचन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। सो मेरे भाइयों, जो है आपको समझना होगा आज का मेरा टॉपिक है एक सच्चे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अगवे सेवक की पहचान क्या है। हालेलुया। आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों, एक सच्चे स्पिरिचुअल अगवे का, सेवक का, पास्टर का, अपोस्टल का, बिशप का पहचान 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 कैसे करेंगे आप? क्या है आपको तीन काम, जो तीन काम कर रहा है, इन तीन कामों से वो अपने आप को एक सच्चा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेवक परमेश्वर की नजर में बना सकता है। मेरा एंगल थोड़ा सा समझिए, मेरा टॉपिक थोड़ा सा समझिए। टॉपिक क्या है? एक सच्चे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अगवे का, सेवक की पहचान परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर कैसे देखता है अपने एक सच्चे सेवक को? परमेश्वर कैसे देखता है अपने एक सच्चे अनुयायी को? परमेश्वर कैसे देखता है अपने एक सच्चे अगवा को जिसको उसने ठहराया? हालांकि परमेश्वर ने हर एक पर्सन को जो मसीह में आ गया है, वो हर एक उसका सेवक है, उसका दास है। किसी को स्पेशल को डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी को स्पेशल को ड्रामा जैसे आजकल चलता ना कि बिशप डिग्री ये सब कुछ, ठीक है, वो अपनी अपनी बुलाहट है। लेकिन आपके पास राइट, पहले दिन परमेश्वर, जिस दिन प्रभु ने आपको चुना उसी दिन परमेश्वर ने आपको अपना खुद का अथोराइज आपको जो है उसने अपना बना दिया है। यू आर द अथोराइज, वी आर ऑल आर अथोराइज। यूहन्ना 15:16, तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। राइट? क्या कहता है यूहन्ना 15:16? तूने नहीं मैंने तुझे चुना है और तुझे अथोराइज किया है, तुझे नियुक्त किया है कि तू जाकर फल लेकर आए और तेरा फल बना रहे। वी आर द अथोराइज फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी डोंट नीड एनी डिग्री, वी डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट्स, वी डोंट नीड ऐसी अथॉरिटी हमें नहीं चाहिए। हमें यीशु मसीह ने अथॉरिटी दे दी है। लोग कहते हैं कि यार तू पास्टर तो है नहीं, कैसे सेवा कर रहा है? अरे मेरे भाई, सब लोग सेवक है। एवरीवन यीशु मसीह में आते ही यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दे दी है कि आप सेवक हो। राइट? यूहन्ना 15:16 में आपको अथॉरिटी दे दी है। राइट? और वही अथॉरिटी यहोवा परमेश्वर ने यशायाह की किताब 43 के वचन 10 में दे दिया। लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो। हालेलुया। तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। समझकर मेरी प्रतीति करो। समझना क्या है? सच्ची खरी शिक्षा, कि आपके पास परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा मिल रही है आपको, ये समझकर आपको परमेश्वर के जो है राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना। और आप परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो। इसी वचन के वसीले से आपको पहले दिन से आपको यीशु मसीह के गवाह का कार्य, आपको यीशु मसीह के दास का कार्य प्रभु ने दे दिया है। और यूहन्ना 15:16 में आपको उसने अथोराइज कर दिया है कि जाकर फल लेकर आओ। सो डोंट अफ्रेड फॉर एनीथिंग एल्स। आपको तैयार होना है सच्ची खरी शिक्षा में, और पहले दिन से आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार होना है। घर पे नहीं बैठना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इस समय आपको तैयार रहना है। जंग छिड़ चुकी है और ये जंग जो है अंतिम समय की जंग है दोस्तों। प्लीज 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 आप अपने आप को तैयार करें। सो बी अलर्ट, बी सावधान, बी अलर्ट। टॉपिक क्या है? एक सच्चे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेवक की पहचान परमेश्वर की नजर में कैसे? परमेश्वर आपको कैसे देखता है? पहला काम खोजना। पहला पॉइंट है खोजना, दूसरा पॉइंट है पालन करना, और तीसरा पॉइंट है दूसरों को सिखाना। ये तीन काम जिस सेवक के अंदर होंगे, तीन काम, वही परमेश्वर का सच्चा दास, वही परमेश्वर का सच्चा सेवक ठहराएगा परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। ओके, सो इसलिए आपको देखना है, आपको अपने आप को समझना है, अब अपने आप को चेक करना कि क्या आपके अंदर ये तीनों काम हैं, क्या आप ये तीनों काम कर रहे हो, ताकि परमेश्वर ने जो आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है अपने पवित्र लहू बहाकर। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके आपको चुना है, आपको फ्री किया है उन तमाम पापों से, शैतान की सारी गिरफ्त से, उन सारी तमाम योजनाओं से जो शैतान ने उन तमाम लोगों के लिए नरक के लिए रखी है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। सो मेरे भाई और बहनों, क्या आप ये तीनों काम कर रहे हो? आपको समझना होगा। पहला खोजना, सर्च करना,
प्रभु के खोजी बनना। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के खोजी हो? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप खोज रहे हो? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता जो है वो पवित्रता में है, चल रहा है? तो आपको खोजना है, आपको खोजना है उस परमेश्वर को। खोजने के लिए क्या? आपको स्टडी करनी है, आपको बाइबल स्टडी करनी है, और आपको सच्ची और खरी शिक्षा में आपको जो है स्टडी करनी है। हर एक स्टडी में नहीं, सच्ची और खरी शिक्षा में। स्टडी तो बाहर बहुत है। यीशु मसीह के जो है ना नाम से आज हजारों डिमोनेशन खुल चुकी हैं। वो डिमोनेशन जो एक संस्थाएं हैं, और जहाँ पे हर एक संस्था की अपनी अपनी टीचिंग है दोस्तों। लेकिन सच्ची और खरी शिक्षा आपको मसीह मंथन बैठक के साथ साथ आपको, जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मसीह मंथन बैठक ही एक ऐसा जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा झंडा जो यीशु मसीह के द्वारा लहराया जा रहा है, जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा आपको मिल सकती है दोस्तों। पहला पॉइंट है खोजना, दूसरा पॉइंट है पालन करना, जिसको बोलते हैं ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में रहना, पालन करना। जो आपने खोजा, जो आपने सीखा, जो आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सीखा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में आपने सीखा, क्या आप उस आज्ञाओं के ऊपर चल रहे हो? क्या आप उसका पालन कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन में उन सब तमाम आज्ञाओं को अप्लाई कर रहे हो? ये भी आपको देखना है। तो यीशु मसीह आपको इस नजर से देखता है कि अगर तुम मेरे गवाह हो, अगर तुम मेरे अनुयायी हो, अगर तुम मेरे पास्टर, अपोस्टल, बिशप अगर तुम मेरे बने हो, तो क्या तुम उन सब तमाम आज्ञाओं का पालन कर रहे हो? और क्या वो आज्ञाएं आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो? ये भी आपको देखना है। तो परमेश्वर आपको इस नजर से देखता है दोस्तों। और तीसरा काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरों को सिखाना। दूसरों को सिखाना। अब आप दूसरों को सिखा रहे हो? क्या आप टीचिंग कर रहे हो? क्या आप लोगों के पास जाकर परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हो? लेकिन आज ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन बात आती है शिक्षा की, कि आप क्या सिखा रहे हो, क्या सीख रहे हो और क्या सिखा रहे हो। ये बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक वचन मैं पढ़ूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। एक किताब है एजरा, पुराने नियम के अंदर एजरा की किताब में मैं आपको पढ़ूंगा दोस्तों, अध्याय 7 का वचन 10। अध्याय 7 का वचन 10, एजरा की किताब में से मैं आपको जो है पढ़ने जा रहा हूं। एजरा अध्याय 7 वचन 10 लिखा है, कहता क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। अपना मन लगाया। एजरा ने तीनों कामों के लिए अपने आप को तैयार किया था। एजरा ने तीनों कामों के लिए अपने आप को तैयार किया था, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए उसने परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर की सारी तमाम आज्ञाओं को पालन करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए और दूसरों को सिखाते हुए उसने अपने आप को तैयार किया था। यहाँ पे जो है यहोवा का अर्थ जान लेना। यहोवा का अर्थ जान लेना, अर्थ मतलब यहोवा के बारे में सच्ची खरी शिक्षा। अर्थ जानने के लिए आपको क्या करना है? यहोवा के खोजी बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का आपको खोजी बनना पड़ेगा, राइट। अगर आपने यीशु मसीह को जानना है, समझना है, तो आपको उसको खोजी बनना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाएंगे ना यीशु मसीह के बारे में। आज लोग जो है ना, मेन जो बेसिक वचन है, तो उसी को सीख कर ही अपने आप को एक बड़े पास्टर अपोस्टल बनकर जो है चर्च चला रहे हैं। लेकिन जो डीप नॉलेज है, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा जो है, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। आपको उसके लिए मसीह मंथन बैठक में आना पड़ेगा। वो डिफरेंस आपको तब नजर आएगा जब आपके सामने आपको सीखने को मिलेगा। एजरा ने यहोवा का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने। पहले एजरा ने जाना, खोज की, उसके बाद उसने उसके अनुसार चलने के लिए और कहता इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए। फिर इज़राइल को विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो आज इज़रा की तरह आपको भी तैयार होना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और मैं उन तमाम जितने इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो आगे भी सुनेंगे, देखेंगे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत अद्भुत बातें आज होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आप आगे, ताकि आपके शेयर के साथ जो भी इस वीडियो को सुनेगा, वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से जो आज वचन प्रभु दे रहा है, वो वचन उनके जीवन में कार्य करेंगे और आप उनके लिए आशीष का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, एजरा के इस वचन के द्वारा
आपको ये सीखना है कि आपको जो है खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, यीशु मसीह को खोजना है, और फिर खोज कर जो आप खोजे हो, जो आपने सीखा है, जो आपने यीशु मसीह के बारे में जाना है, उसमें अपने जीवन को अप्लाई करना है, पालन करना है, अप्लाई करना है खुद के ऊपर, राइट। और साथ में दूसरों को भी सिखाना। ये 3 काम परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है दोस्तों। और एक सच्चे स्पिरिचुअल, एक सच्चे आध्यात्मिक सेवक की यही पहचान है, जो ये तीनों कामों के ऊपर चलता है दोस्तों। तो खोजना, यहोवा की बातों को खोजना है, यहोवा की बातों को बुझ लेना है, यहोवा की बातों को समझ लेना, अंडरस्टैंड करना है यहोवा की बातों को। लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों आपको सिखाने वाला भी वैसे होना चाहिए जो कि सच्ची और खरी शिक्षा आपको दे रहा है। ऐसे तो हजारों डिमोनेशन चल रही है, आप जानते हो। ऐसी ऐसी शिक्षा यहाँ पे इस समय आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ, आप जानते हो, जिब्रिश की बात करते हो, रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा, है ना, ला 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 ला, ये ऐसी जिब्रिश, जो ऐसी टंग्स, जो ऐसी अन्य भाषा के नाम पे शैतान का जो जाल इस समय फंस चुका है, राइट। दसमांश की शिक्षा, ऐसी व्यवस्था की शिक्षा को लेकर लोग आज जो है लेके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या सीख रहे हैं आप? सोचिए इस बात को। सीखने की बात तो यहाँ पे, जहाँ पे एजरा कर रहा है, सीखने की बात तो यहाँ पे यहोवा कर रहा है कि मुझसे सीखो, खोजी बनो, ठीक है। लेकिन आप सीख क्या रहे हो? कौन सी शिक्षा आप सीख रहे हो? जैसी आपकी फाउंडेशन होगी, जैसा आपका बीज होगा, वैसी आपकी रूटेड आपके बनेंगे, वैसा आपका पेड़ की जड़ बनेगी आपको। इसलिए आपकी जड़, आप किस चीज में, आपकी जो रूटेड जो है ना, वो किसका, कौन सी शिक्षा में आपकी जो है रूट हो रहा है, आपका जो है जीवन, उसको समझना होगा, पालन करना, उसके अनुसार चलना भी है आपको। और थर्ड क्या है? नियम को सिखाना, विधियों को सिखाना, ऑर्डर को सिखाना, आज्ञाओं को सिखाना। ये तीनों काम आपको करने हैं दोस्तों। तो अब आपको इज़रा का, जो इसी में अगर मैं बात करूं, इज़रा की किताब से अगर मैं बात करूं, अध्याय 8 का 21-22 जब आप पढ़ते हो, तो परमेश्वर से ये वाचा बांधे, परमेश्वर से ये वाचा बांधे कि हम उसकी आज्ञा सुनकर और जो है अपना सही मार्ग परमेश्वर से पूछे, और परमेश्वर का हाथ उन पर है जो उसे खोजते हैं। परमेश्वर की वाचा बांधकर, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर से पूछें, और परमेश्वर का हाथ उन लोगों के सिर पर हमेशा रहता है जो उसको खोजते हैं। ये शायद किताब में लिखा कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, और मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभालूंगा। सो इसलिए धर्मी दाहिना हाथ परमेश्वर का उन लोगों के ऊपर रहता है जो सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपको खोजने के ऊपर मैंने आपको जो बातें बताई हैं कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको जो है तैयार होना है और प्रभु को खोजना है, वो खोजना है। तो ये आप खोजेंगे किसकी लीडिंग में? पवित्र आत्मा की लीडिंग में। हालेलुया। इस बात को आप याद रखिए। आपकी सर्चिंग, आपका खोजना पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको करना है। और पवित्र आत्मा की लीडिंग में ही जब आप खोजेंगे तो आपको सच्ची और खरी शिक्षा आपके सामने आपको मिलने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि वो हमारा सहायक है। यूहन्ना 14 में 15, 16, 17 में हमें बोला गया कि वो कभी हमें खिलाना छोड़ेगा। वो हमारा एक सहायक है जो हमें सारी बातें स्मरण कराएगा, यीशु मसीह सारी बातें स्मरण कराएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझना है मेरे भाई और बहनों, खोजना है आपको। और यर्मिया की किताब, यर्मिया अध्याय 29 वचन 13 मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा आपके लिए दोस्तों। यर्मिया अध्याय 29 का 13, यर्मिया 29 का 13। देखा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे, अगर आप ढूंढेंगे तो परमेश्वर को पाओगे, राइट। तो कहता तुम मुझे 12 में मैं एक बार 12 में पढ़ना चाहूंगा दोस्तों। लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, राइट। 13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो। संपूर्ण मन से, 100% डेडिकेशन के साथ,
पूरी पवित्रता के साथ संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर को खोजी बनना है। आज कलीसिया में क्या हो रहा है दोस्तों, आज लोग विश्वास तो कर पा रहे हैं लेकिन उनके अंदर समर्पण भावना नहीं है, समर्पण, पूरे समर्पण के साथ मसीह के साथ कनेक्ट नहीं है। वो अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, राइट, आप लोग जानते हैं संसारिक इच्छाएं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, ये सारी तमाम बातों को लेकर आज चर्च भरे पड़े हैं। और वैसे चर्च जहाँ पे जो है केवल और केवल जो है चमत्कारों के ऊपर काम होता है, नीचे गिराना, लोटपुट करना, इस तरह की ड्रामे एक्टिविटी जो 100% शैतान की ओर से हैं। तो ऐसी शिक्षाओं पे लोग जो है आज विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में आज बहुत कम लोग, 90%, 95% से ज़्यादा आज चर्चेस में पूरी की पूरी कल्ट शिक्षा, और वो शिक्षा जो परमेश्वर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, वैसी शिक्षा में आज लोग फंस चुके हैं, झूठी शिक्षा में आज लोग फंस चुके हैं, लेकिन खोजी नहीं है। तो आपको खोजी बनना है मेरे दोस्तों, बाइबल को खुद पढ़ना है, आपको खोजी बनना है, ठीक है। अगर आप खोजी नहीं बनेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, परमेश्वर को जानेंगे नहीं, परमेश्वर को समझेंगे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है मसीह में आने का, राइट। आपने अपना पुराना जीवन छोड़ा, वो सारी चीज़ें आपने छोड़ी, मूर्ति पूजा छोड़ी, नशे छोड़े, गाली गलौज छोड़ा, बुरी बातें छोड़ी, सारे कुछ छोड़ा आपने, सब कुछ त्याग कर आप मसीह में आए हो, सब कुछ त्याग कर आप मसीह में आए हो। और आने के बाद यहाँ आने के बाद भी अगर आपके पास सच्ची और खरी शिक्षा नहीं है, अगर आपके पास जो है वचन नहीं है, आपके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है आपके पास, तो फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों आपका मसीह में आने के लिए। समझो इस बात को, और सच्ची खरी शिक्षा ही आपका सल्वेशन, आपका उद्धार और आपका अनंत काल का जीवन आपको देगा। सो इसलिए मत्ती अध्याय 6 और वचन 33 कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहले क्या करना है, यीशु मसीह का वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहले आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, ठीक है। तो लेकिन उसके ऊपर अगर पढ़ेंगे, 32 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। उसे पता है हमें क्या चाहिए, और हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमें क्या चाहिए। लेकिन अन्य जातियां, आज मसीह कलीसिया के अंदर भी अन्य जाति की तरह लोग संसार में फंसे हुए हैं, अन्य जाति की तरह अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए और अपने जो है संसार की अभिलाषाओं के लिए मसीह को ज्वाइन कर रहे हैं, मसीह के पास आ रहे हैं, चर्च में अपने आप को जो है अपने आप को मसीह बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वचन नहीं है। अब वचन होगा भी कैसे, क्योंकि जिस चर्च में वो जा रहे हैं वो खुद ही जो है ना, कहते हैं ना कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो वो ऐसी चर्च में है जहाँ पे यीशु मसीह की शिक्षा नहीं, बल्कि शैतान की शिक्षा के जो है ना लीडिंग में वहाँ पे काम हो रहा है। अन्य भाषी की बात करूं, अब तो एक और जो उठ खड़ा हुआ है, आप जानते हो ना, बड़ी तेजी से ये चल रहा है, ठीक है, वन गॉड वाले जो कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है ना, उन्होंने वन गॉड वाले जो है, ठीक है, डेविड शेकर हो, चाहे वो चाय से ज़्यादा केतली गर्म हो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मत्ती 28 का 19 वर्ष को क्या कहते हैं, जहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने इस वचन को इतने खतरनाक तरीके से, उन्होंने क्या किया है, वो तो शैतान ने किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो शैतान ने उनको लीड किया है, वो तो दुष्ट आत्मा ने उनको लीडिंग किया है ना। तो आप जानते हो कि जो है वो तो शैतान ने उनको लीडिंग किया है, और उनको उनके दिमाग में क्या डाल दिया है, कौन सी शिक्षा डाल दी है कि ये जो है ना बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जो है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे पिता भी नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा भी नहीं है, यहाँ पे केवल यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने पिता को भी जो है खत्म कर दिया, यहाँ पे इस वचन के अंदर पवित्र आत्मा को भी खत्म कर दिया, और यीशु मसीह को कहते हैं कि एक नाम से बपतिस्मा, यानी कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ठीक है। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो कल शिक्षा लेके आए हैं, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह की लीडिंग में नहीं, पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं, जो शैतान की लीडिंग में चल रहे हैं, जो वचन को मैनिपुलेट करते हैं, जो वचन को
ट्विस्ट करके लोगों को बहकाता है, जो वचन को जो है बहलाकर फुसलाकर जो है लोगों को फंसा देता है। आज रिबा रिबा शाबा शाबा अन्य भाषाओं को लेकर, अन्य भाषा कौन सी अन्य भाषा? गलोसा, पृथ्वी की भाषा। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा पहली बार पृथ्वी पे आया था तो उसने 18 तरह की भाषा, 18 तरह की भाषाएं जो पेंतीकोस्त के अध्याय जो है 2 के अंदर, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आप पढ़ सकते हैं, 9, 10, 11 वचन के ऊपर वहां पे साफ साफ लैंग्वेजेस की बात हुई है, जो लैंग्वेजेस जो है ना धरती की लैंग्वेज उसकी बात हुई है। फिर भी ये लोग इस वचन को पूरा का पूरा खत्म करके, बिल्कुल इग्नोर करके उस वचन को, जहाँ पे पवित्र आत्मा पहली बार आया, यहाँ पे पवित्र आत्मा पहली बार आया और लोग, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। इस बात को खत्म करके बस एक कुरिन्थियों 14 का 2 पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है। सो यार वो डांट है, वो वचन नहीं है, वो कोई आपके लिए डॉक्ट्रिन नहीं है, वो डांट है कि इस तरह से आपको नहीं करना है। जिस चीज के लिए पौलुस आपको रोक रहा है, शैतान ने आपको उसी चीज को करने के लिए मोटिवेट कर दिया, शैतान ने आपको उसी चीज को करने के लिए एनकरेज कर दिया, आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हो। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये हो कैसे रहा है? शैतान अपना काम कर रहा है, शैतान जो है अपना काम कर रहा है, राइट। उसने यही तो करना है, उसने सब लोगों को मसीह से दूर करना है, उसने अन्य जाति को और मसीह के लोगों को भी दूर करना है। लेकिन बचेगा कौन? केवल वही जो सच्ची खरी शिक्षा में चलेगा, वही बचेगा। क्यों ऐसा कर रहा है? एक तीमुथियुस 4 का एक तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 में कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो बहक गए विश्वास से। सोचिए इस बात को दोस्तों। खोजना है आपको खोजी बनना है। बहुत सारे और इसमें आप लोग वचन आप देख सकते हो। मैं फटाफट जो है कुछ वचनों के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। तो आपको खोजी बनना है दोस्तों। अगर आप खोजी नहीं बनेंगे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, तो आप वचनों को नहीं सीख पाएंगे। और अगर वचनों को नहीं सीख पाएंगे, अगर आप खोजी नहीं बनेंगे तो बाइबल स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास वचन नहीं पहुंचेगा। और वचन ही है जो आपके जीवन में काम करेगा। केवल वचन आपके जीवन में काम करने का जो है ना, जो काम करने वाला कौन है? वचन। क्योंकि लिखा है कि वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। ठीक है, लिखा है कि वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तो ये जो वचन ही है जो आपके पैरों के लिए दीपक, मतलब आपको जो है सही रास्ता दिखाते हुए चलेगा। वो आपको रोशनी दिखाते हुए आपको ज्योति में लेके जाएगा। वचन कोई पास्टर, कोई अपोस्टल नहीं, सिर के ऊपर हाथ रख के ले हैंड प्रार्थना नहीं, अरे भाई शाबा शाबा लाबा लाबा, ये बकवास नहीं। वचन, ओनली वचन। क्यों? क्या रीजन है? क्या बात है? ठीक है, 105 का 4 कहता है, भजन संहिता 105 का 4 कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। राइट। और उसके दर्शन के खोजी आपको बने रहना है, राइट। क्योंकि परमेश्वर के दर्शन के खोजी अगर आप बनोगे तभी वो आपको मिलेगा। पास्टर के दर्शन के खोजी नहीं, यहोवा के दर्शन के खोजी वो तब होगा जब आप यीशु मसीह की खरी शिक्षा में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज आप इन बातों को समझिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के जो है कार्य को नहीं कर रहे हो, आप खोजी नहीं बन रहे हो, तो फिर आपके जीवन में आप अपना उद्धार खो दोगे दोस्तों। आप अपने जीवन में उद्धार खो दोगे। क्योंकि इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप अगर आप खोजेंगे यीशु मसीह को, तभी आपको वो प्रतिफल देगा। दोस्तों समझिए इस बात को। ठीक है, सो बहुत सारे वचन हैं इस पॉइंट के ऊपर। सो जल्दी से मैं इसको जो है पढ़ना चाहूँगा, 1-2 वचन को और, ताकि आप जो है समझिए
कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। 119 का 2, 119 का 2 कहता है, भजन संहिता 119 का 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, राइट। और उसको कहता है और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या ही धन्य है वो लोग। तो ऐसे धन्य आपको बनना है, ऐसे धन्य आपको बनना है। ओके, सो आगे जो है, आज 90% चर्चेस के अंदर यीशु को नहीं बल्कि जो है अब जो है नहीं खोज रहे हैं, बल्कि वो चंगाई को खोज रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह को नहीं खोज रहे हैं, चंगाई को खोज रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वो चंगाई को खोज रहे हैं, लग्जरी लाइफ को खोज रहे हैं, और ऐसी ऐसी बड़ी चर्चों को खोज रहे हैं जहाँ पे जो है उनको लगता है कि ये बड़ी बड़ी चर्च, मेगा चर्च वाले जो पास्टर, अपोस्टल, जो बिशप जो लोग हैं ना, तो ये बड़ा सामर्थी लोग हैं, इनके चर्चेस में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो इनके पास यीशु मसीह है। दोस्तों, उनकी टीचिंग से उनको समझना होगा। उनकी टीचिंग देखिए क्या है, कौन से वचन पे चल रहे हैं। कितनी बड़ी मेगा चर्च क्यों ना हो, लाखों करोड़ों की भीड़ वाली, अगर वो अन्य भाषा में चल रहा है, अगर वो दशमांश में चल रहा है, और अगर वो ले हैंड प्रेयर में चल रहा है, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लौट पुट करना में चल रहा है, यहूदीवाद में चल रहा है, एक नाम का बपतिस्मा चल रहा है, ठीक है, और जो है इस तरह की एक्टिविटी में चल रहा है, तेल पानी की एक्टिविटी में, रुमाल की एक्टिविटी में चल रहा है, तो कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। तो फिर वो यीशु मसीह का चर्च नहीं है, वो शैतान का चर्च है। बिल्कुल ओपन क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, राइट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो वो लोग कर रहे हैं इस समय, वचन सपोर्ट नहीं कर रहा। यीशु मसीह की व्यवस्था को लेकर, क्षमा करें, मूसा की व्यवस्था को लेकर भी आज वो लोग चल रहे हैं। कितना बड़ा बोझ लेकर वो चल रहे हैं, सोच के देखिए। वो जुआ जो यीशु मसीह ने आपके ऊपर से हटा दिया, उसी जुए को लेकर आज भी लेके घूम रहे हैं। खुद ने भी उठा रखा है वो बोझ, और आपको भी, कलीसिया को भी बोझ दे रखा है उन्होंने, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था का अंत, दशमांश व्यवस्था का अंत है, तेल पानी रुमाल व्यवस्था का अंत है, ओके। यहूदीवाद व्यवस्था का अंत है। क्यों आप यीशु मसीह की उस क्रूज की मौत को आप व्यर्थ कर रहे हो, ये सारी व्यवस्था को फॉलो करते हुए? नहीं छोड़ेगा आपको वो, नहीं छोड़ेगा आपको। मत्ती 7 का 21, 22, 23 क्या कहते हैं कि हे प्रभु कहने वाले लोग जो है ना, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। कौन है ये लोग? यीशु मसीह ने किन लोगों के लिए ये बात बोली है? यही तो है ये वो लोग जो दिखावा दिखा रहे हैं, हे प्रभु कह के, खोज नहीं रहे हैं, सच्ची खरी शिक्षा को टैली नहीं कर रहे हैं, वचन के साथ, बाइबल के साथ जो है, वचन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खोज नहीं रहे हैं यीशु मसीह को। लेकिन क्या, बस ड्रामा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, है ना। वर्शिप के गीतों में पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है। इनको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी आपके अंदर है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। 1 कुरिन्थियों 3:16, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, राइट। ये वचन को क्यों भूल जाते हैं ये लोग? और फिर भी हर चर्च में हर संडे पे ये लोग जो हैं पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। पवित्र आत्मा उतर है, आग की बारिश कर दे, रूह का उतराना, रूह की वर्षा कर दे। बताइए, सो चमत्कारों के पीछे नहीं, भीड़ के पीछे नहीं मेरे भाइयों और बहनों, सच्ची खरी शिक्षा के पीछे अगर आप चलेंगे तो ही आप अपने उद्धार को बचा सकते हैं, तो ही आप अपने उद्धार को बचा सकते हैं। खोजना, तो खोजने को कंप्लीट आपको करना होगा, ठीक है। आप खोजेंगे वचन के द्वारा, आपको खोजना है यीशु मसीह को वचन के द्वारा, और वचन आपको पढ़ना होगा। वचन अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, तभी आप ये सच्चे यीशु मसीह को खोज पाएंगे। किसी पास्टर के कहने से नहीं, किसी भी पास्टर के कहने पे नहीं, किसी भी अपोस्टल के कहने पे नहीं दोस्तों, आपको खुद पर्सनली आपको वचन पढ़ना होगा, क्योंकि वचन में ही है, इसी में मिलेगा आपको यीशु मसीह। बड़ी बड़ी मेगा चर्च में, चंगाई में, चमत्कारों में यीशु मसीह आपको बाहर नहीं मिलेगा। चंगाई और चमत्कार शैतान भी करता है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल स्टडी नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट बैठ के, तब तक आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह इसके अंदर है। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए तो आपको इसके अंदर मिलेगा। बाहर कौन है? शैतान, राइट।
और वचन, ये वचन कौन है? ये वचन ही तो है यीशु मसीह, ये वचन ही तो है यीशु मसीह। यूहन्ना की किताब, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? बाइबल को पढ़ना पड़ेगा आपको। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे आप। यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको साफ कहता हूँ इस बात को। आप जैसे मर्जी इस बात को ले सकते हैं आप, जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल के वचनों में ही, इन वचनों में ही यीशु मसीह है। क्या लिखा है? यूहन्ना अध्याय 1 पढ़ता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में कौन था? वचन। परमेश्वर के साथ कौन था? वचन, राइट। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। वह कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, राइट। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह वचन है मेरे भाइयों। बाइबल स्टडी आपको करनी ही होगी, आपको यीशु मसीह को खोजना ही होगा। मेरा आज का टॉपिक क्या है? स्पिरिचुअल अगवा, आध्यात्मिक सेवक को यीशु मसीह कैसे देखता है? वो अपने इन 3 कामों से देखता है। पहला क्या है? खोजना। अगर आप एक सच्चा प्रभु का दास वही होगा जो यीशु मसीह को खोजेगा, बाइबल स्टडी करेगा। कितना बड़ा दास क्यों ना हो, पर फिर भी बाइबल स्टडी करेगा वो, राइट। और वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। 3 पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरी टीचिंग है, आज की जो प्रीचिंग है, वो 3 पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। टॉपिक मेरा है कि परमेश्वर अपने अगुओं को कैसे देखता है। एक स्पिरिचुअल अगवा, एक आध्यात्मिक अगुवे को परमेश्वर अपने अगुवे को कैसे देखता है? 3 कामों से: खोजना, पालन करना और दूसरों को सिखाना। खोजना, यीशु मसीह को जो खोजेगा, परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह को खोजें। उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी है, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह आपको इसमें मिलेगा। तो वचन ही तो यीशु मसीह है। और यही वचन 14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। तो ये वचन ही तो है जो यीशु मसीह ने देहधारी होकर वो हमारे बीच में आया। सोचिए इस बात को। तो बाइबल को आप क्या लेते हो? एक बुक लेते हो इसको? ये बुक नहीं है, ये खुद जीते जागते यीशु मसीह के वचन। खुद यीशु मसीह इसके अंदर से आपसे बात करेगा। वचन ही यीशु मसीह है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको पढ़ना होगा, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना होगा। केवल चमत्कार के साथ, चमत्कारों के पीछे नहीं, राइट। और केवल जो है उन एक्टिविटियों को पीछे नहीं, आपको वचन पढ़ना होगा। अगर जब तक आप उस यीशु मसीह के खोजी नहीं बनेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरा पॉइंट है पालन करना। केवल वचनों को सुनने वाला, केवल वचनों को सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके ऊपर चलने वाला भी आपको बनना होगा। यूहन्ना 14:15 लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब आपको पालन करना है, आज्ञाओं का पालन करना है यीशु मसीह की। ये दूसरा पॉइंट है जो परमेश्वर अपने एक अगुवे में, अपने एक सेवक में, अपने एक दास में देखता है। अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो तो भी आप अगुवे नहीं हो, तभी आप दास नहीं हो। जो आज्ञा उसने आपको दी है, हमें दी है बाइबल के अंदर, स्टडी के अंदर, बाइबल वचनों के अंदर, अगर आप उस आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो तो फिर आप यीशु मसीह के सच्चे सेवक नहीं हो। एक सच्चा सेवक आध्यात्मिक रूप से कंप्लीट और इन 3 कामों के ऊपर, 3 बातों के ऊपर जो है वो आगे बढ़ता है। याकूब 1:22 कहता है, केवल सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। किसके ऊपर? वचन के ऊपर। वचन को सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं, केवल जो सुनना और सुनाने उसके। सॉरी, कुछ कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। यूहन्ना 15:10 कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में। 1 यूहन्ना 2:3 और 4 लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, और जो कि ये कहता कि मैं उसे जान गया। वचन 5 कहता है, पर जो कोई उसकी वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसे जान गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। तो मेरे भाइयों, पालन करना भी आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप वचन का पालन नहीं करते हो तब भी कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है।
तो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और जो कि ये कहता कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। जो आज्ञा को नहीं मानता तो उसमें झूठा है। और झूठा कौन है? शैतान। सत्य कौन है? यीशु मसीह। तो उसमें झूठा कौन है? शैतान है उसके अंदर, जो यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता। और यीशु मसीह की जो आज्ञा को मानेगा उसमें यीशु मसीह होगा, उसमें सच होगा, सत्य। ओके। और थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सो दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क की इशू हो रहा है आज, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, और जिसकी वजह से माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। और तो आगे है लास्ट ये है दूसरों को सिखाना। और आपको दूसरों को सिखाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कि अब मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मत्ती 28 का 19-20 वचन, ये एक महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन है, आपको इसको पूरा करना ही होगा। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, जो कि सच्ची जो है आज्ञा और महान आज्ञा और ग्रेट कमीशन है, जहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 2 तिमुथियुस का भी हमने पढ़ा था वचन, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तो हमें बांटना है। परमेश्वर के खोजी बनने के बाद, उसकी बातों को सीखने के बाद, आपको बाइबल के अनुसार 100% बाइबल के अनुसार चलते हुए आपको परमेश्वर के वचन को बांटना है। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 का 2 कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। राइट। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। 2 तिमुथियुस 4 का 2, 3, 4, 5 वचन आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ये वचन है जो कि आपको जो है इसको आगे समझना है और सिखाना है। लोगों को भी सिखाना है, आपको भी सीखना है, क्योंकि सीखना, दूसरों को सिखाना भी परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक आप जानते हो कि सच्चा सेवक, सच्चा दास, है ना। एक सच्चे स्पिरिचुअल सेवक को, सच्चे आध्यात्मिक सेवक को परमेश्वर कैसे देखता है? उसके अंदर वो 3 काम देखता है। पहला काम क्या था? खोजना। दूसरा काम क्या था? पालन करना। खोजना, पालन करना और सिखाना। यानी कि खोजना, यीशु मसीह को खोजना, उसकी आज्ञाओं का जो है पालन करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, केवल सिखाना नहीं, अपने ऊपर अप्लाई करना, और तीसरा है सिखाना। ये 3 बातें एक सच्चे सेवक में आपको दिखेंगी। वो जो सच्चा सेवक होगा, आपको इन तीनों बातों में दिखेगा। आपको खोजी नजर आएगा, आपको वो खोजी नजर आएगा, परमेश्वर के खोज में लगा रहेगा, वो राज्य की खोज में लगा रहेगा, वो आपको नजर आएगा। वो परमेश्वर अपने दास से, अपने सच्चे आध्यात्मिक सच्चे जो है सेवक से यही चाहता है कि वो इन तीन बातों में वो आगे बढ़े। पहला है खोजना, दूसरा है पालन करना, और तीसरा है सिखाना। और अगर आपने तीनों में से एक भी चूक कर दिया तो फिर सेलिब्रेशन खतरे में है दोस्तों, सेलिब्रेशन खतरे में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इन 3 बातों को आपको लेके चलना है, और इसलिए आपको समझना है, सीखना है, क्योंकि जो है अगर आप नहीं सीखेंगे, और लेकिन वो बात क्या है? सच्ची और खरी शिक्षा। सीखने को तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज 90% चर्चेस में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। कौन सी? कल शिक्षा। तो वो नहीं सीखनी है, केवल सच्ची और खरी शिक्षा। एक आखिरी वचन के साथ मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि थैंक यू जीसस। 2 यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो मतलब ऐसी वैसी शिक्षा में नहीं घुस जाना है।
सच्ची खरी शिक्षा में, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्ची खरी शिक्षा में आपको आगे बढ़ना है। कोई भी शिक्षा में नहीं, या अन्य भाषा वाली, दशमांश वाली, या एक नाम का बपतिस्मा वाली, इनसे बचो, इनसे बचो। इमीडिएट आप ऐसी चर्चों से निकलो बाहर, ठीक है? क्योंकि ये वचन सुनो, वचन क्या कहता है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और यदि कोई कहता तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, और उसे कहता ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में चल रहे हो, अगर आप ऐसे पास्टर के साथ में चल रहे हो जो झूठी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, जो ऐसे भेड़िए हैं, जो भेड़ का खाल ओढ़कर चर्च में आ घुसे हैं और झूठी शिक्षा में आगे आपको लेके चल रहे हैं, तो ऐसे जन को नमस्कार भी नहीं करना। और लेकिन आज चर्चेस के अंदर पंजाब में हर जगह पे ऐसी चर्च में जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपुट करना, ऐसे पास्टरों को पैरों में गिर रहे हैं लोग। वचन कहता है ऐसे को नमस्कार भी नहीं करना, घर में नहीं घुसने देना। और ये सब लोग जो है पैरों में गिर गिर के उसको जो है अपना पापा और मम्मा बुला बुला के उनको सिर के ऊपर बैठा रहे हैं। यीशु मसीह को पीछे कर दिया, ये आगे आ गए। सब के सब नरक में जाएंगे, सब के सब नरक में जाएंगे। जो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं चल रहा, वो सब के सब नरक में जाएंगे। 110% जिब्रिश वाले नरक में, 110% तेल पानी वाले, 110% सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले, लोटपट करवाने वाले, सब के सब नरक में जाएंगे, सब के सब। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई भी बाइबल के अंदर एक भी वचन ये इजाजत नहीं दे रहा जैसी एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं। एक नाम का बपतिस्मा, ये भी सब के सब शैतान की ही लीडिंग में चल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की लीडिंग में चल रहे हैं। क्योंकि अभी हमने वचन पढ़ा था 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 कहता है कि ऐसा समय आएगा जब सब लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर मन लगा के बहक गए हैं, सब के सब नरक में जाएंगे। अभी भी समय है दोस्तों, समझ लीजिए, सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़िए। ये जो तीन पॉइंट प्रभु ने आज मुझे दिए आप लोगों के लिए, आपको समझना होगा। एक सच्चा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेवक, अगवा, पास्टर, अपोस्टल, बिशप जो भी है ना, जो भी मिनिस्ट्री आप, जो भी सेवक जो भी टैग आपने अपने कंधे पर लगा रखा है, सुन लीजिए आप उस बात को। इन 3 बातों पर आपको ध्यान देना है, इन 3 बातों पर, क्योंकि परमेश्वर भी आपके अंदर इन 3 बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है। और अगर आप इन 3 बातों में नहीं चल रहे हो तो फिर गई भैंस पानी में, आपका सेलिब्रेशन कंफर्म नहीं है। पहली बात, खोजना, आपको यीशु मसीह को खोजना होगा, बाइबल स्टडी करनी होगी। दूसरा, पालन करना होगा, आज्ञा का पालन, ओबीडियंस, आपको आज्ञाकारिता में रहना होगा। ओके, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला है खोजना, यहोवा की बातों को, यहोवा की गहरी गहरी भेद भरी बातों को खोजना, परमेश्वर के वचनों को खोजना, यीशु मसीह को खोजना, राइट। और दूसरा है पालन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, राइट। और तीसरा है सिखाना, लोगों को सिखाना, घर में बैठ के सीखना, सीखने के बाद घर पे नहीं बैठना, सिखाना। मत्ती 28 का 19-20 आपको पूरा करना पड़ेगा। और 2 तीमुथियुस अध्याय 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का, 2 तीमुथियुस अध्याय। ठीक है दोस्तों, अभी मैं समाप्ति पे हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज अद्भुत बातों के साथ मुझे आपके सामने लेकर आया। और जाते जाते सिर्फ 2 वचन जो मेरे फेवरेट वचन हैं और जिनके ऊपर पूरी मुहिम के साथ जो है लगे हुए हैं, पूरा मसीह मंथन लगा हुआ है। 2 वचन, पहला महान आज्ञा, अंतिम आज्ञा, मत्ती 28 का 19-20 वचन। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत का। ओके, थैंक यू सो मच। और लास्ट वचन आज के मेरे प्रचार का 2 तीमुथियुस 4 का 2 वचन का प्रचार कर समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। ऐसे लोगों को डांटना है, समझाना है जो कल शिक्षा लेके घुस गए। वचन 5 कहता है पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा पूरी कर, आपको अपनी सेवा पूरी करनी ही होगी। जैसे यीशु मसीह अपना काम करके पूरा कंप्लीट करके गया है और अधूरा आपके लिए छोड़ के गया, क्या ये सेवा आपके लिए छोड़कर गया है, सब जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आज वचनों के द्वारा आपसे बात करी है और आप लोग इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु के इन वचनों को आगे लोग
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, चलिए अभी मैं क्लोज करता हूँ आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च। जितने भी लोग जुड़े हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि परमेश्वर की महिमा इन वचनों के द्वारा हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबको सलाम, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें आप, और परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु के वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर को जो है महिमा दें। ओके, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, जय मसीह की, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस